एक बेटी ने अपने बाप के लिए जो किया शायद ही कोई कर सकता है। अरे पापा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बैग कहाँ है आपका? चलिए मैं पैक करती हूँ। पापा ने एक उदास नजर नीली पर डाली। नीली बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये घर तेरी माँ की यादों से भरा हुआ है। नीली की आंखें भर आई। पापा, माँ को गए 6 महीने हो गए हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। आप मेरे घर चल रहे हैं मेरे साथ। बेटा, मैं तेरे घर कैसे रह सकता हूँ? बेटी का घर के तो लोग पानी तक नहीं पीते, फिर मैं वहाँ कैसे रहूंगा? वहाँ तेरे सास ससुर भी तो है, उन्हें मेरा वहाँ रहना कैसे अच्छा लग सकता है? आखिर हूँ तो एक बाहरी आदमी। पापा, वो लोग ऐसे नहीं हैं, वो मेरे साथ कितने अच्छे हैं, मैं जानती हूँ। नीली पापा का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ गई। पिछली बार आपको शुगर अटैक का आया था, कितनी मुश्किल से ठीक हुए हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, आपकी सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। बस मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। पापा सोच में डूब गए और बोले, दामाद जी ने तो एक भी बार नहीं कहा आने के लिए। हाँ, ये जरूर कहा था कि पापा हम आते रहेंगे आपसे मिलने। नीली, तूने दामाद जी को पूछा क्या? अरे पापा, उनकी और मेरी राय अलग थोड़ी है। नीली पापा को लेकर अपने घर आ गई। उसके सास ससुर समधी जी को देखकर चौंक गए। अनिल ने भी पैर छुए और कहा, अच्छा किया पापा, आप कुछ दिन यहाँ रहने के लिए आ गए। पापा रहने तो लगे, पर उन्हें लगा रहा था शायद दामाद जी और उनके माता पिता उनके यहाँ आने से खुश नहीं है। एक दिन पापा लॉन में घूम रहे थे कि अचानक उन्हें अनिल की आवाज सुनाई दी। नीली, पापा यहाँ कब तक रहेंगे? ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? वहां पर उनका है ही कौन? और उनकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती। अरे तुम समझ नहीं रही हो, अपने घर में ही अजीब सा महसूस होने लगा है अब। हमें किसे? अच्छा, मम्मी जी पापा जी ने कुछ कहा आपसे? अब तुम जो भी समझो। अरे वहां पर उनकी अच्छी व्यवस्था कर सकती हो। पापा और नहीं सुन सके, कांपते हुए कदमों से वापस आ गए। अगले दिन जाने की तैयारी करने लगे। नीली बोली, पापा आप ऐसे कैसे जाएंगे आप? पापा उसे डांटने लगे। नीली, मेरी फिजूल में चिंता मत करो, अपने पति और सास ससुर का ध्यान रखो। बेटा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। नीली बेटा, बहुत दिन हो गए हैं, अब जाना चाहिए मुझे। मैं अनिल से बात करती हूँ पापा, अभी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। जब आप ठीक हो जाएंगे मैं आपको खुद छोड़ के आऊंगी। नहीं नीली, देखो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। नीली नाश्ता बनाने लगी। सोच रही थी कि पापा को किसी ने कुछ तो कहा है, तभी पापा जाने के लिए बोल रहे हैं। नाश्ता करने के बाद उसने कहा, आज पापा जा रहे हैं। वह अपने सास ससुर और अनिल का चेहरा देख रही थी। उनके चेहरे पर एक चमक सी आ गई थी। तभी उसने कहा कि मैंने एक फैसला किया है। पापा इतनी बड़ी कोठी में अकेले कैसे रहेंगे? सोच रही हूँ कि गरीब बच्चों के लिए उसमें एक छोटा सा स्कूल खोल दिया जाए। पापा और मैं मिलकर एक ट्रस्ट बनाएंगे ताकि पापा के बाद भी स्कूल चलता रहे। और पापा, आपकी वो जमीन पड़ी है ना, उसे बेच देते हैं। 2 करोड़ की वैल्यू है उसकी। उसे ट्रस्ट में फंड के रूप में जमा कर देंगे। उसके इंटरेस्ट से उन गरीब बच्चों की फीस में मदद करेंगे और जो कुछ करना चाहते हैं करेंगे, उसमें योगदान करेंगे। बाकी आपकी पेंशन और फंड आपके लिए बहुत है। पापा, मैं आज ही से इस पर काम शुरू कर देती हूँ। पापा हतप्रभ होकर देखते रह गए नीली को। अनिल की आंखें के सामने अंधेरा छा गया और उसके मम्मी पापा का मुंह खुला का खुला रह गया। मन ही मन हिसाब करने लगे, 5 करोड़ की कोठी, 2 करोड़ की जमीन, इतना बड़ा नुकसान। जब नीली पापा को छोड़कर लौटी तो अनिल उसका इंतजार कर रहे थे। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? नीली मुस्कुराई और बोली, ये बकवास नहीं, सच है। ऐसा मैं इसलिए करूंगी किसी को मेरे पिता की मौत का इंतजार न रहे। पापा ने मेरी शादी पर ऐसी कोई चीज नहीं जो तुमको नहीं दी हो। अनिल गुस्से से बोला, ये तो उनका फर्ज था। फर्ज सिर्फ लड़की के बाप का होता है क्योंकि उसने लड़की पैदा करने की गलती की। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ, तो क्या मेरा फर्ज नहीं था कि उनकी देखभाल करने का, वो भी ऐसे वक्त में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें सहारे की भी जरूरत है। माफी चाहती हूँ कि उनके कुछ दिन यहाँ रहने से सबको तकलीफ हुई। मैंने कभी तुम्हें तुम्हारे फर्ज निभाने से नहीं रोका।
अपने सास ससुर की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। तुम मुझे मेरे पिता के प्रति फर्ज निभाने से नहीं रोक सकते। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। अनिल खामोश होकर उसे देख रहा था। जय श्री राम।